भव्या गुणवाल ने इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में जीता गोल्ड। गांव पहुंचने पर लोगों ने किया स्वागत। रोमानिया में आयोजित इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड (IJSO) में भारत ने पहली बार इतिहास रचते हुए शानदार प्रदर्शन किया। अटेली निवासी डॉक्टर अनिल और डॉक्टर सुमन की बेटी भव्या गुणवाल ने व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल अपने माता पिता बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। गांव पहुंचने पर लोगों ने मिठाइयां खिलाकर उनका स्वागत किया। 15 वर्षीय भव्या गुणवाल ने विज्ञान और गणित में अपनी गहरी समझ और कठोर परिश्रम से यह बड़ी उपलब्धि हासिल की। डॉक्टर अनिल ने कहा, भव्या ने बचपन से ही विज्ञान में रुचि दिखाई और अपनी लगन से यह मुकाम हासिल किया। उनकी मां डॉक्टर सुमन ने इस जीत को पूरे देश के लिए प्रेरणादायक बताया। भव्या की यह जीत केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं। रोमानिया में आयोजित इस प्रतियोगिता में 52 देशों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में भारत देश के 6 विद्यार्थियों की टीम शामिल हुई। चीन को हराकर भारत ने यह जीत हासिल की। IJSO में पहली बार भारतीय टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। यह न केवल भारतीय टीम की मेहनत का प्रमाण है बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत का शिक्षा और विज्ञान क्षेत्र कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 52 से अधिक देशों के 12 से 15 आयु वर्ग के छात्र हिस्सा लेते हैं। भारतीय टीम ने अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। भव्या गुणवाल ने साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उनकी यह सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। तो बताओ, आपने क्या अचीवमेंट हासिल किया है? आपका नाम? मेरा नाम भव्या गुणवाल है। मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने हाल ही में आयोजित IJSO इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड जो रोमेनिया में हुआ था उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है इंडिया के लिए। मैं हरियाणा से इस ओलंपियाड में इंटरनेशनल स्टेज तक जाने वाली पहली लड़की हूँ। ये ओलंपियाड के काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है NSE नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस, जो कि IAPT एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंडक्ट करवाती है। इस एग्ज़ाम में 350 बच्चे क्वालिफाई होते हैं अगली स्टेज के लिए, INO इंडियन नेशनल ओलंपियाड ऑफ इन जूनियर साइंस। इससे 35 बच्चे जाते हैं जिनका एक कैंप होता है OCSC ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। ये कैंप में IAPT के लोग ट्रेन करते हैं बच्चों को और टेस्ट्स होते हैं जिसमें बच्चे सिलेक्ट होते हैं टीम के लिए। इसके बाद होता है फाइनल स्टेज, इंटरनेशनल स्टेज IJSO। उसमें जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इस ओलंपियाड में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 3 टेस्ट होते हैं, एक MCQ टेस्ट, एक सब्जेक्टिव टेस्ट और एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ग्रुप प्रैक्टिकल। सभी फिर एंड में सभी के मार्क्स ऐड करके रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं जिसके बेसिस पे मेडल्स मिलते हैं। तो इस बार पूरी इंडियन टीम को गोल्ड मेडल्स मिले हैं जिसमें से मैं भी एक थी। और इस बार के IJSO में इंडिया कंट्री विनर भी है। कंट्री विनर वो कंट्री होती है जिसके बच्चों ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। तो इंडिया को इस बार कंट्री विनर भी मिला है, जो कि आज तक सिर्फ पहले 3 बार हुआ था। कितनी कंट्री के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? इस बार 52 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था, लेकिन हर बार अलग अलग होते हैं नंबर ऑफ कंट्रीज। 97 नेशंस मेंबर हैं IJSO कमेटी के, उसमें से कुछ नेशंस हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया से कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? इंडिया से 6 बच्चे थे इस बार इस एग्जाम में। क्या साइंस सब्जेक्ट के थे, अलग अलग सब्जेक्ट? ये एग्जाम साइंस का ही होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सभी बच्चों को क्या कौन सा हाँ, सभी बच्चों को गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा कुछ बच्चों को सब्जेक्ट अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे मेरे को बायो में अवार्ड मिला है और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इंडिया की टीम को अवार्ड मिला है। टीम गोल्ड मेडल है या इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला है? गोल्ड मेडल इंडिविजुअल है और जो ट्रॉफी है कंट्री विनर की वो कंट्री के लिए है, वो IAPT के हेडक्वार्टर में रखी हुई है। आपने जो गोल्ड मेडल हासिल किया, इसका श्रेय आप मुख्य रूप से किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं मुख्य रूप से अपने टीचर्स को, अपनी मेहनत को और मेरे मम्मी पापा को देना चाहूँगी। वो हमेशा मेरे साथ रहते थे और जो भी कभी ज़रूरत होती थी उससे मेरी हेल्प करते थे। मेरे भाई ने भी इसमें बहुत रोल प्ले किया है क्योंकि वो मेरे डाउट्स बताते थे और जब भी मेरे को कोई दिक्कत होती थी तो वो मेरी हेल्प करते थे। अभी आगे का आपका लक्ष्य क्या है?
अभी मैं 11th क्लास में हूँ, तो मैं अभी मेडिकल स्ट्रीम की तरफ जा रही हूँ और मैं 2026 में नीट देने का प्लान कर रही हूँ। आप अपने हमउम्र युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने हम-उम्र युवाओं को ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए एनकरेज करना चाहूँगी, क्योंकि इस एग्ज़ाम से ओवरऑल ग्रोथ होती है, सिर्फ एकेडमिक स्फीयर में नहीं। इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने से इमोशनली और मेंटली भी बहुत ग्रो करते हैं, तो मैं सभी को एनकरेज करना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम दें। ओके, बस। हाँ, तो फिर